ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपने दावे से पीछे हट रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर्स चैनल पर। और नाटो की एकता और यूरोप के आर्थिक चक्रव्यूह ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया है। आगे जानते हैं हम लोग क्या होता है। तो पृष्ठभूमि ये है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर दावत कर रहा था, और जिसको लेकर ट्रंप सीधे से कह रहे थे हम ग्रीनलैंड ले लेंगे बाई हुक या बाई क्रुक, जिस पर कि दावोस शिखर सम्मेलन में तनाव हो गया था और यूरोपीय देशों ने सीधे से कह दिया था कि हम ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा मानते हैं, और अगर डेनमार्क या ग्रीनलैंड पर कब्जा करने आया अमेरिका, तो 8 देश जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देश थे, सेनाएं आर्कटिक में जाएंगी और ग्रीनलैंड का बचाव करेंगी। और तो और इसके चलते उन्होंने कह दिया था कि हम यूरोप की बाजुका डील को भी हाल्ट पर डाल देंगे, यानी कि उसको रोक देंगे। 350 बिलियन डॉलर की ये डील थी, जिसमें कि यूएसए यूरोप को एक्सपोर्ट करता, जिसको कि ट्रंप नहीं चाहते थे खोना। और इसको लेकर उनके नाटो के चीफ से बात हुई, तब उन्होंने उनको समझाया कि आप यही तो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर आप एक ऐसा गोल्डन डोम लगाएं जिससे कि यूएसए की रक्षा हो सके। तो ऐसा तो आप नाटो में रहकर भी कर सकते हैं। तो इसको तोड़ने की और विश्व में चीन को एक विकल्प देने का जरिया क्यों बन रहे हैं। जो बात ट्रंप के समझ में आ गई, और ट्रंप को ये भी समझ में आ गया कि अगर वो ग्रीनलैंड पर अपना दावा नहीं छोड़ते हैं तो यूरोप उनका विरोधी हो जाएगा, और यूरोप के विरोधी होते ही उनकी पावर घटती जाएगी, और अमेरिका की सॉफ्ट पावर घटते ही लोग अमेरिका के डॉलर को भी डी डॉलराइज कर देंगे, जिससे कि ट्रंप अपनी विन विन सिचुएशन से पीछे हट जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम नाटो में रहकर भी डेनमार्क डेनमार्क का ग्रीनलैंड दे देंगे। और हम ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका ना होता तो ग्रीनलैंड आज डेनमार्क का नहीं होता, वहां जर्मनी या जापान के सैनिक घूम रहे होते। ये वही डेनमार्क है जो कि जर्मन फोर्स के आगे 6 घंटे भी नहीं टिक पाया था। ऐसा कहकर उन्होंने तंज कस दिया, और भविष्य के बोर्ड ऑफ पीस पर उन्होंने एक धपकी भी मार दी, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जो कि उन्होंने बना रखा है मिस्र के शर्म अल शेख में, जिसमें बात की थी, जिसमें कि गाजा को लेकर बात चल रही थी, उसमें जोड़ने के लिए लोग 60 देशों को उन्होंने न्योता भेजा है, जो सीधे से बताता है यूएन से खुश नहीं है और वो यूएन का वैकल्पिक बना रहे हैं, जिसमें कि यूएसए फुल पावर में होगा। यहाँ पर 5 देश है, पर वहाँ पे सुपर पावर ही सिर्फ यूएसए होगा। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संप्रभुता बची है, लेकिन भरोसा डगमगा गया है। यूरोप के देश अब कभी यूएसए पर इतना भरोसा नहीं करेंगे, और वो अपनी खुद की एक आर्मी बनाने पर लिए तत्पर हो जाएंगे, जिसमें कि यूरोपीय देश होंगे। और ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने के लिए सैन्य कार्रवाई का खतरा तो अब टल गया है, और ट्रेड वॉर भी टला है, क्योंकि